नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के खेमे में बड़ी हलचल है। हालांकि इससे अलग कहानी उस सरकार की नहीं है जिसके अगुवा अरविंद केजरीवाल। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण आप और सरकार के भीतर बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इसकी दो तीन वजह हैं जिसने आपके सरकार के संकट को बढ़ा दिया है। जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की है तो वो तो दरअसल संकटों के झंझावात में फंस गए हैं। कैसे, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो इस दिल्ली के शराब घोटाले में नया मोड़ आया है, उस मोड़ ने तो दरअसल अरविंद केजरीवाल को भी और सरकार को भी सदमे में डाल दिया है। तो वो क्या नया मोड़ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर उस तरफ बढ़ेंगे जो बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए इस शराब घोटाले से भी बड़ा संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वो क्या है, उससे पहले शराब घोटाले में जो घटा उस पर एक बार की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल दो जो इसमें आरोपी रहे, वो दो आरोपी अब ईडी के अप्रूवर बनने की उन्होंने हामी भर दी। इसमें अगर दिनेश अरोड़ा की बात करें तो दिनेश अरोड़ा सीबीआई वाले मसले में सरकारी गवाह रहे, लेकिन ईडी वाले मसले में वो नहीं थे। अब वो ईडी के भी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, हामी भर दिए उन्होंने। और देखिए कि अगर आपको ध्यान हो तो पीछे ईडी ने दिनेश अरोड़ा को उठाया था, और दिनेश अरोड़ा को इसलिए उठाया था क्योंकि ईडी अब मनी ट्रेल को टटोलने में लगी हुई है। और जब उनको उठाया था उसी दरमियान ईडी ने कोई 52 या 53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया की कोई 7.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी थी। यानी दिनेश अरोड़ा के पास वो जिस मनी ट्रेल की छानबीन हो रही है, उस मनी ट्रेल से जुड़े हुए कई साक्ष्य हैं या कई ऐसी सूचनाएं हैं। और ये इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि ये जो अटैच हुई प्रॉपर्टी खासतौर से मनीष सिसोदिया की, वो दिनेश अरोड़ा को जब ईडी ने हिरासत में लिया उसके बाद, और दिनेश अरोड़ा जो है वो संपर्क में रहे खासा मनीष सिसोदिया के भी। और ये वही दिनेश अरोड़ा है जिन्होंने संजय सिंह के कहने पर कोई 82 या 84 लाख रुपए जुटाए थे आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये जो दिनेश अरोड़ा है ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। और इनके सरकारी गवाह बनने का मतलब ये हुआ कि इस दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का तो संकट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ संजय सिंह का भी संकट बढ़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा जो संजय सिंह के सहयोगी हैं उनके यहां भी ईडी ने छापेमारी की थी, और जो ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोपी भले नहीं बनाया है, लेकिन जो पूरा वाक्या बताया है उस वाक्या में संजय सिंह का भी नाम है। और दिनेश अरोड़ा ने ही कहानी सुनाई थी। और दिनेश अरोड़ा जो है वो अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। यानी दिनेश अरोड़ा का सरकारी गवाह बनना ईडी वाले मसले में एक टर्निंग पॉइंट है। और ये मनीष सिसोदिया के साथ साथ इन दोनों नेताओं के लिए भी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। और इसी में एक नाम आप जोड़ लीजिए, राघव मटुंगा का। राघव मटुंगा भी ईडी के लिए सरकारी गवाह बनने को राजी हो गए हैं। अब राघव मटुंगा का सरकारी गवाह बनने का मतलब यह हो गया कि ये जो साउथ लॉबी से पैसे आए थे, जिसमें आपसे हमने एक बार चर्चा की थी कि ईडी को तो इस बात का भी संदेह है कि चार्टर्ड प्लेन का भी प्रयोग किया गया है हैदराबाद से पैसे दिल्ली लाने में। तो पैसे कैसे आए, दरअसल अब जांच इसी पर चल रही है। और इस कड़ी में दिनेश अरोड़ा का सरकारी गवाह बनना ईडी का, और राघव मटुंगा का सरकारी गवाह बनना, ये आप ये समझिए कि बहुत बड़ी घटना है दिल्ली के शराब घोटाले में जो मनी ट्रेल चल रहा है उस लिहाज से। और इस नजरिए से मनीष सिसोदिया के लिए भी, अरविंद केजरीवाल के लिए भी
और आम आदमी पार्टी सरकार के लिए भी अब असल संकट खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो रूट है, जिस रूट से पैसा आया और पैसा गया कहां, दरअसल इसकी जब बात सामने निकलेगी, असल चोट तब होगी आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार पर। तो इन दोनों लोगों का बतौर सरकारी गवाह बनना, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए ठीक संदेश तो नहीं है। अब जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की है, तो देखिए अरविंद केजरीवाल ये कहकर पल्ला तो नहीं झाड़ सकते कि हम उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि अब जब तहें खुलेंगी तो वो तहें दूर तक जाएंगी। लेकिन अगर इस मसले से वो पल्ला झाड़ भी ले रहे हैं, तो ये जो शीश महल पर बाकायदे जांच बैठी है और अब तो सीधे सीबीआई आ गई है, सीबीआई का सीधा आना इस बात का संकेत है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए जो आने वाले दिन हैं वो बड़े कष्टकारी होने जा रहे हैं। चूंकि पीडब्ल्यूडी, फिनांस और उन तमाम विभागों से फाइलें मांगी गई, खासतौर से पीडब्ल्यूडी, जिनके पास इस शीश महल से जुड़ा हुआ पूरा विवरण है। चूंकि ये जो शीश महल है, जो आवेदन था वो आवेदन रिनोवेशन का था, लेकिन यहां नई बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो नई बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसका परमिशन किससे लिया गया, और ये जो तमाम फ्लैट तोड़ दिए गए, ये किसके आदेश से तोड़े गए, और जो इसमें तमाम नक्काशी हुई है वो नक्काशी किसके कहने पर हुआ। ये जो तमाम सवाल हैं वो उन सवालों के जवाब जाहिर तौर पर सीबीआई ढूंढ रही है, और जो दस्तावेज मांगे गए हैं पीडब्ल्यूडी से, उन दस्तावेजों में इन सब की जवाबदेही तय होगी, और वही जवाबदेही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी परेशान कर रही है और अरविंद केजरीवाल को भी परेशान कर रही है। यह नाहक ही नहीं है कि विजिलेंस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं। और आप देखिए, विजिलेंस ने कहा कि अगर इस तरह की कोई चीज है, अगर डराया धमकाया जा रहा है, तो मंत्री महोदय को उस बाबत रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करनी चाहिए। उस बाबत अगर ऐसी कोई कंप्लेन उनके पास गई है तो उस बाबत कुछ रखना चाहिए था, कंक्रीट। तो दरअसल मामला यहां कंक्रीट रखने का नहीं है, मामला यह है कि ये जो शीश महल है, ये शीश महल गले की फांस बन गया है मुख्यमंत्री की। क्योंकि इसकी जो जांच है, उसकी जांच में मुख्यमंत्री दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हम तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं थे, नहीं कह सकते हैं कि नहीं कैबिनेट में फैसला हुआ हम ही नहीं थे, ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं साहब हमारे पास तो कोई विभाग ही नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं सामूहिक उत्तरदायित्व में हम नहीं है। शीश महल वाले मसले में ऐसा कोई भी बात मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो जो आवास है वो मुख्यमंत्री का आवास, और उस आवास के रिनोवेशन की बात थी। अब ये तो अरविंद केजरीवाल नहीं कह सकते कि हमको पता ही नहीं चला कि कैसे नई बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। तो ये जो दो मामले हैं, एक दिल्ली के शराब घोटाले में दो लोगों का ईडी के तरफ से गवाह बनना एक बड़ी घटना है, और दूसरा सीबीआई जिस तरीके से शीश महल को, जो शीश महल का जो तमाम कच्चा चिट्ठा है उसे खोद के निकालने में जुटी हुई है, ये दोनों ही चीजें आम आदमी पार्टी के लिए, और खास तौर से अगर उनके राजनीतिक भविष्य की बात करें तो उस लिहाज से तो आप ये समझिए कि सुसाइडल ही है। क्योंकि ये वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर सत्ता में आई थी, और अब जिस तरह से इस पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही उसी भ्रष्टाचार में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक ये संकेत जो है वो आपके भविष्य के लिए और अरविंद केजरीवाल की सियासत के लिए ठीक तो नहीं कहा जा सकता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं
तो जुड़े वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।